बट जब आप इसके लिरिक्स लिख रहे थे सर, कोई ऐसा लिरिक था जो मतलब ये लाइन जब आप लिख रहे थे तो यू वर लाइक ओके दिस वाज रियली हार्ड टू क्रैक? ओके, ये गाना लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने. हाँ जी. ही इज़ अ लेजेंड. एंड ये गाना पहला नशा इज़ अ वेरी आइकॉनिक सॉन्ग. हम्म. सो पहले 2 दिन तक तो हम लोग सिर्फ कंtemplate कर रहे थे कि करे ना करे क्योंकि हमने बोला कि बहुत ज्यादा बड़ा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये. हाँ, अगर इट हैड ऑल द टेंडेंसीज टू गो साउथ राइट. इफ डन रॉन्ग. लेकिन बट देन वी सेड कि आई थिंक अमाल केम अप विद दिस थिंग कि सर हम इसके जितना क्लोज रहेंगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा. सो लिरिकली वी स्टार्टेड विद द लाइन्स दिल मेरा मेरा ही रहा नहीं, ठीक है ना, बता के भी गया नहीं. करेक्ट. सो आई मेड श्योर कि माई अप्रोच वॉज कि आई मेड श्योर कि अगर मजरू साहब लिखते आज के ज़माने में तो वो क्या लिखते, बिकॉज ही वॉज अ लेजेंडरी राइटर वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. व्हेन ही वाज इन व्हेन ही हैड क्रॉस्ड द 60s ही रोट अ सॉन्ग कॉल्ड पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा, बड़ा न्यू एज सॉन्ग था. राइटर नेवर एजेस इफ ही इज़ इन टच विद द करंट जनरेशन, राइट. सो माई थिंग वॉज ओनली कि ज़्यादा मेस मत करो. जस्ट इमेजिन कि इफ़ द सेम राइटर वॉज री राइटिंग दिस सॉन्ग, उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग ना. इवन इफ यू विल हैव अ लुक एट द अंतराज ऑफ दिस सॉन्ग, ठीक है ना, आई विल गिव ड्यू क्रेडिट टू अमाल मलिक फॉर द अंतराज ऑल्सो. इसने हमने अंतरा रिटेन कर लिया, ठीक है, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, वो पहली लाइन रिटेन करी. दूसरी लाइन में इसने सिर्फ एक वर्ड चेंज करा है कि या मैं झूल जाऊं तेरी बाहों में यहीं. करेक्ट. So imagine with the change of just one word, the entire context changes. Absolutely. Okay, so we worked as a team on this one. We didn't mess up with anything. Even the melody lines also. The newness that came to add to the requirements of the current generation and you know जिस तरीके का music चल रहा है was the कव्वाली part with this genius music director came up with it. इश्क दी गलियां, but too sweet. इश्क दी गलियां छानी. वो जो पीस है ना, वो इसको रिक्रिएशन से उठा के ट्रिब्यूट और इंटरप्रिटेशन में लेके जा रहा है. सो आई हेट द वर्ड रिक्रिएशन. आई डोंट नो हु कॉइन्ड दिस वर्ड, ठीक है ना. रिक्रिएशन का मतलब तो यही होगा ना कि कोई कुछ नहीं था उसको तुमने रिक्रिएट कर दिया, ठीक है ना. व्हाट वी डू इज वी पे ट्रिब्यूट्स एज एन आर्टिस्ट टू दीज जेम्स. आई हेट द वर्ड रिक्रिएशन. हम एक ट्रिब्यूट देते हैं या हम उसको इंटरप्रेट करते हैं. या म्यूजिकली रिप्राइज कर सकते हैं, ठीक है ना. यू कैन ब्रेक अ रूल ओनली आफ्टर यू लर्नड ऑल द रूल्स, एब्सोल्युटली, ठीक है ना. लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग दे हैव नॉट लर्न द रूल्स बट दे विल ट्राई टू मेक न्यू रूल्स. तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है. अगर हमारे हाथ में दोगे तो आई थिंक आपका गाना सेफ है. देख लीजिए आप. There was this post that some kids also put. Petition to make Amal Malik recreate all the legendary songs. Only him. I swear. But I can't do it without this man here. नहीं, एक देखो ये म्यूजिक डायरेक्टर है, मैं राइटर हूँ, ऐसे दुनिया समझती है, ठीक है. लेकिन बट व्हेन वी आर वर्किंग टुगेदर ना, वी आर हार्ट एंड सोल टुगेदर, ठीक है. इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दिस कि सिर्फ मैं ही लिरिक्स लिख रहा हूँ या सिर्फ ऐसे हो रहा है. नो, वी डू इट इन इंटायरिटी टुगेदर. करेक्ट. हमारे लिए थॉट का फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Song is bigger than anything. Song We fight is for bigger it. than anything. Like for example, अभी अगर कोई एक पढ़ा लिखा म्यूजिशियन इस रिक्रिएशन को या इस ट्रिब्यूट को हमारे स्टडी करेगा ना, वो ये देखेगा कि हाउ ब्यूटिफुली दिस गाय हैज जस्ट प्लेड अराउंड विद द नोट्स. या वो तो आइकॉनिक पीस है ना, टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग. अब इन नोट्स के ऊपर हमारा ओपनिंग आता है, दिल मेरा मेरा ही रहा. तो ये फाइन कारीगरी का काम होता है, हर कोई नहीं कर सकता है. अभी हाउ डू पीपल डू, अच्छा ये सॉन्ग इसमें ये भी ढक चिकी यू पुट इट, ठीक है ना. अच्छा ओके, हाउ डू यू डू इट, अरे न्यू अंतरा डूम धाम डन हो गया, रेडी. असेंबली लाइन, बर्गर ये ले, तेरा वेज बर्गर, तेरा पनीर पैटी बर्गर, तेरा ये नॉन वेज बर्गर, ठीक है ना. गेट ओवर विद दिस गाइज, ठीक है ना. दोज वर लेजेंड्स हु क्रिएटेड दो सॉन्ग्स. जतिन ललित, ठीक है, मजरू सुल्तानपुरी साहब, ठीक है ना. ऐसा हम क्या है यार, हम इन्हीं के तो सुन के बड़े हुए हैं भाई, ठीक है ना. हमारे यहाँ तो वो गुरु शिष्य परंपरा चलती है. भले ही नहीं सिखा रहे हैं फिर भी जहाँ जा रहे हैं उनके चरण की धूल उठा के हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है. तो कम से कम डोंट डिसरिस्पेक्ट व्हाट दे हैव डन.